Hello friends, welcome all to my channel. This is your tutor Helen. So friends, आप सभी को पता है डिवीजन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आपको बचपन से डिवीजन करनी सिखाई जाती है। जो भी आप बचपन से डिवीजन फॉलो करते आ रहे हैं वो आपकी होती है अरिथमेटिक डिवीजन। लेकिन आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा क्लास 10th के चैप्टर 2 के अंदर से पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है। उसके अंदर एक टॉपिक आता है डिवीजन एल्गोरिथम। इस डिवीजन एल्गोरिथम में हम अरिथमेटिक डिवीजन ना करते हुए अलजेब्रिक डिवीजन को फॉलो करेंगे। सो अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अलजेब्रिक डिवीजन और अरिथमेटिक डिवीजन में क्या फर्क होता है। सो फ्रेंड, इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में अरिथमेटिक डिवीजन और अलजेब्रिक डिवीजन का डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं पहले वो क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही इस टॉपिक को समझने का फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, अरिथमेटिक डिवीजन एंड अलजेब्रिक डिवीजन के बीच में डिफरेंस बताने के लिए मैंने एग्जांपल्स चूज किए हैं। अरिथमेटिक डिवीजन में मैं 100 को 4 के साथ डिवाइड कर रही हूँ। आप सबको पता है कि ये डिवीजन कैसे होती है, ये आप बचपन से करते आ रहे हैं। इस तरह की डिवीजन को अरिथमेटिक डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें हम पूरी डिवीजन नंबर्स के ऊपर करते हैं। ओके, लेकिन आज के वीडियो में हमारा फोकस जो रहने वाला है वो होगा अलजेब्रिक डिवीजन के ऊपर। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो अलजेब्रिक डिवीजन वो होती है जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं, और जो पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह की डिवीजन को करने के लिए आगे जो हम कॉन्सेप्ट डिटेल में फॉलो करेंगे वो होगा डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम को डिटेल में समझने से पहले हम ये एक छोटा सा एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं कि अलजेब्रिक डिवीजन होती किस तरह की है। देखिए, आपको डिवाइड करना है x² प्लस x को x के साथ। इस तरह की डिवीजन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, जिसे भी आपने डिवाइड करना है वो हमेशा हाईएस्ट पावर से स्मॉलेस्ट पावर की तरफ मूव करना चाहिए। तो देखिए, हमारी डिवीजन के अंदर कौन सी टर्म है, x² प्लस x। ये ऑलरेडी ग्रेटर पावर से लोअर पावर की तरफ है। ओके, और हमने डिवाइड करना है इसे x के साथ। सबसे पहले चेक करना है बाहर कितनी टर्म्स दी हैं, सिर्फ एक ही टर्म है। तो अंदर भी हम एक टर्म पे ही पहले फोकस करेंगे, सारी टर्म्स की तरफ नहीं देखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म देखिए कौन सी है, जो कि है x²। लेकिन हमें डिवाइड किसके साथ करना है, x के साथ। तो हमारे पास x ऑलरेडी है, लेकिन मुझे बनाना क्या है, x²। तो मैं अगर इस x को एक और x के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो x मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x²। तो हमारे पास x ऑलरेडी था, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हमने x के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। हमारा रिजल्ट क्या आया, x²। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे x² एंड देन हम इसे x² को x² में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके 2 ला रहे थे, उसी तरह हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अलजेब्रिक डिवीजन में जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो आप जस्ट नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। अब आप देखेंगे इस लाइन से ऊपर जो टर्म है उसका साइन अभी क्या है, प्लस। जिस टर्म के आगे कोई साइन नहीं होता वो बाय डिफॉल्ट प्लस का होता है। तो हम सब्ट्रैक्शन करते टाइम इस प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे। जब ये माइनस में चेंज हो गया तो अब ये प्लस का साइन निग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये साइन इस x² का नहीं है। कौन सा साइन है, अब जो ये टर्म x² है उसके लिए साइन माइनस का होगा। तो देखिए, प्लस x² माइनस x² सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन अलजेब्रा में हमेशा कट जाती हैं। तो आपके पास रिजल्ट क्या बच गया, x, जिसका बाय डिफॉल्ट साइन कौन सा चल रहा है, प्लस का चल रहा है। अब देखिए, अब हमने इस x को इस x से डिवाइड करना है। x को x से ही करना है तो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तभी मेरा रिजल्ट x आ सकता है। तो x से तो हमें डिवाइड करना है, तो एक्स्ट्रा हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे क्या लगेगा, +1। तो यहाँ पे x +1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x ही आ जाएगा। उसके बाद अगेन इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है,
मैंने अभी बताया अलजेब्रिक डिवीजन में जब भी माइनस करना है तो साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। तो ये प्लस का साइन बन जाएगा माइनस का। तो अब ये प्लस साइन इसके लिए नहीं है, इसके लिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब ये दोनों सेम टर्म्स होगी लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। रिजल्ट क्या आया, 0, जिसे आप क्रॉस भी डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड, सो दिस इज द अलजेब्रिक डिवीजन। इस पैटर्न को हम डिवीजन एल्गोरिथम में फॉलो करने वाले हैं। डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। अलजेब्रिक डिवीजन का हर क्लास में पैटर्न सेम ही रहता है। उस पैटर्न को ही फॉलो करके मैं आज का टॉपिक कवर करने वाली हूँ। बेसिकली आज की वीडियो का नाम होगा डिवीजन एल्गोरिथम, जो आपके क्लास 10 के अंदर चैप्टर 2 के अंदर टॉपिक कवर होता है। सो फ्रेंड्स, आइए इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, डिवीजन एल्गोरिथम को समझाने के लिए मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करूंगी। जो मैंने अंदर पॉलिनोमियल लिया है उसे मैंने नाम दिया है p ऑफ x, और जो इसे डिवाइड कर रहा है उसका नाम है g ऑफ x, और जो डिवाइड करके आएगा वो होगा q ऑफ x, और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता उसे डिनोट करेंगे r ऑफ x से। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो पॉलिनोमियल हमारा अंदर है दैट इज p ऑफ x, वो किसके इक्वल आना चाहिए। अगर आप g ऑफ x को मल्टीप्लाई करते हैं q ऑफ x के साथ और उसके अंदर रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। इसे और क्लियर करने के लिए मैं इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ आपके लिए। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कि मैं जो डिवाइड कर रही हूँ वो मेरे पास है डिविडेंड, इट मीन्स p ऑफ x आपका क्या हो गया, डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं यहाँ g ऑफ x, उसे आप बोल देंगे डिवाइजर। ओके, और जो डिवाइड करके आता है उसे आप क्या बोलते हैं, कोशेंट, जिसे आप यहाँ पर q ऑफ x के साथ डिनोट कर रहे हैं। और इसे डिवाइड करने के बाद एट लास्ट या तो आपकी पूरी टर्म कट जाएगी या फिर कुछ ना कुछ बचता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, जिसे आप डिनोट कर रहे हैं r ऑफ x से। इसका पैटर्न आप सबको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि डिविडेंड तभी इक्वल आता है जब डिवाइजर और कोशेंट को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके अंदर ऐड क्या किया जाता है, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसे इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो यही पैटर्न मैंने सारा का सारा यहाँ पर लिख दिया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ मैंने बात की डिविडेंड की। ओके, यहाँ पे डिविडेंड क्या है, p ऑफ x। उसके बाद बात करी मैंने डिवाइजर को कोशेंट के साथ आपस में मल्टीप्लाई करने की। तो क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, g ऑफ x q ऑफ x को मल्टीप्लाई कर रहा है, जो मैंने लिखा है g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x। उसके बाद लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं रिमाइंडर को। यहाँ पर भी हमने क्या किया, रिमाइंडर को ऐड किया। इस पैटर्न से हमें इसे याद करना है। तो इसका मतलब इसे डिवाइड करके जो मैंने लिखा है सच दैट, जो ये पैटर्न आपके पास आया है ये है क्या, यही एक्चुअल में डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करके आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपका डिवीजन एल्गोरिथम आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। अब उसने हमें साफ साफ बोला है डिवाइड कीजिए इस पॉलिनोमियल को इसके साथ, एंड और क्या करना है, वेरीफाई मींस प्रूफ करके दिखाइए कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो अब इस डिवीजन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म्स में से ये ढूंढना है डिवाइड किसे करना है और किसके साथ करना है। तो साफ पता चल रहा है कि डिवाइड करना है हमें इसे, लेकिन किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे सबकी पावर्स डिफरेंट हैं एंड आगे पीछे दी गई हैं। तो मैंने बताया है अलजेब्रिक डिवीजन के अंदर सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है पावर्स को अरेंज करना। पावर्स की अरेंजमेंट में जो पावर सबसे हाईएस्ट है वो आगे आएगी और जो उससे छोटी है वो उसके पीछे चली जाएगी। इसी तरह से बड़ी
उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी पावर्स को आप अरेंज कर देते हैं, जिसे आप बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हाईएस्ट पावर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पावर्स को कम करते चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? एक्स क्यूब की है, क्योंकि एक्स क्यूब 2 से या फिर पावर 1 से बड़ा है। सबसे पहले हम लेंगे एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के आगे साइन क्या है? माइनस का, विथ साइन हाईएस्ट पावर आगे आएगी, तो आपकी टर्म यहाँ पे होगी माइनस एक्स क्यूब। ओके, उसके बाद क्यूब के बाद कौन सी पावर आती है? आपकी स्क्वायर की। अब स्क्वायर की पावर लेंगे साथ में साइन के साथ, जिस टर्म के आगे कोई साइन नहीं होता उसे प्लस की टर्म भी डिनोट किया जाता है। तो क्या टर्म आएगी हमारे पास? 3x स्क्वायर। ओके, अब x स्क्वायर से छोटी टर्म x1 है, x1 की टर्म विद साइन साथ में आएगी, दैट इज 3x। उसके बाद क्या बचा? सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच गई जो कि है 5। ओके, उसके बाद वो टर्म लिखनी है जिससे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। वो आपकी टर्म क्या है? x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखिए, इसकी भी सारी पावर्स आगे पीछे हैं, इन्हें भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अरेंज करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले देखिए हाईएस्ट पावर किस टर्म की है? एक्स स्क्वायर की, तो साइन के साथ माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी पावर आती है? 1 की, जिसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, तो विद साइन आपके पास एक्स स्क्वायर से छोटी पावर आ गई। उसके बाद देखिए लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? कांस्टेंट, जो कि है -1। -1 आप यहाँ पे डिनोट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया जिसमें आपने इसे अरेंज किया। नाउ अब हम इस पॉलिनोमियल को, जिसे आप p ऑफ x बोलते हैं, उसे हम g ऑफ x के साथ डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे डिवीजन करने के लिए मैं आपको साइड बाय साइड रफली बताती जाऊंगी कि कैसे करना है। सबसे पहले जो टर्म से डिवाइड करना है वो देखिए कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर भी आप 3 टर्म के साथ ही सॉल्यूशन करेंगे। तो जिससे डिवाइड करना है उसे मैं उस साइड लिख लेती हूँ, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, इस g ऑफ x की टर्म को मैंने यहाँ लिख लिया कि इससे मुझे डिवीजन करनी है। अब मैं ये चेक करूंगी हाईएस्ट पावर कितनी है। अंदर हाईएस्ट पावर x क्यूब है, लेकिन मेरे पास कितनी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है? मेरे पास x स्क्वायर हाईएस्ट है, लेकिन मुझे बनाना क्या है? x क्यूब बनाना है। तो इट मींस मुझे 8x और चाहिए, जिससे कि ये x क्यूब बन सकता है। कैसे? देखिए, आपने इस डिवीजन में सिर्फ एक चीज का ही ध्यान रखना है, आपने जो भी हाईएस्ट पावर सबसे पहले नंबर पर होगी उसी हाईएस्ट पावर की तरफ फोकस करना है। ये नहीं देखना कि पीछे कौन सी टर्म्स आती जाएंगी। पीछे कुछ भी टर्म्स हो उन्हें हम साइड बाय साइड सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो वन टर्म को एलिमिनेट करने का होगा। उसके लिए सिर्फ एक एक टर्म को बराबर बनाने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर x क्यूब था, तो मेरे पास x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो मेरा अभी फोकस सिर्फ x क्यूब पर है कि मैं इस x क्यूब को किसी तरीके से खत्म कर दूं। इसे खत्म करने के लिए मैं एक x के साथ अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरा x क्यूब बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इस x के आगे कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है? प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस x वन जा x। ओके, उसके बाद प्लस 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 x को x के साथ करोगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो x बेस हमारा सेम रह जाएगा, पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी जो कि बनेगी x स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर को x1 से करेंगे, बेसिस दोनों के सेम है, तो एक बेस आएगा लेकिन पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। 2 + 1 3, तो आपके पास टर्म क्या आई? आपके पास टर्म आई माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, जोन सी पावर यहाँ आई है उसी पावर के नीचे मैं ये टर्म्स लिखूंगी। सबसे पहले एक्स क्यूब आया है, तो एक्स क्यूब के नीचे साइन के साथ एक्स क्यूब लिखा। उसके बाद एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो स्क्वायर वाली टर्म मेरी ये रही, इसका कौन सा साइन है? प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए मेरी एक्स की टर्म आई जो कि ये रही माइनस एक्स, मैं यहाँ लिखूंगी। ओके, उसके बाद हम इन अलजेब्रिक टर्म्स को
सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पता है अलजेब्रा के अंदर जब भी सब्ट्रैक्शन होती है, जस्ट ऊपर वाली लाइन के जितने भी टर्म्स होती है उनके साइन आप अपोजिट कर देते हैं। ये माइनस का साइन क्या बनेगा, प्लस का, ये प्लस का साइन माइनस, ये माइनस का साइन प्लस। ओके, अब आप देखिए जो इनके एक्चुअल में साइन थे अब वो हम भूल जाएंगे, जो अब नए मैंने सर्कल में किए हैं वो साइन आप अडॉप्ट कर लेंगे। तो आप देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, सेम टर्म अपोजिट साइन दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए इस टर्म को सॉल्व करने के लिए, इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, साथ में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो भी इन दोनों में से बड़ी टर्म का साइन है वही आएगा। अब क्या ये -1 बड़ा है, नो, +3 बड़ा था, तो बड़ी टर्म का साइन जो होगा वही आप इस टर्म के आगे लगाएंगे। उसके बाद देखिए -3x एंड +x, इस x के आगे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब आप देखिए फिर से माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास क्या आने वाला है, 2, साथ में x, लेकिन अब साइन किसका आने वाला है, अब देखिए 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, क्वाइट ऑब्वियस है 3 बड़ा है, तो 3 के आगे जो भी साइन होगा वो साइन आप लगा देंगे। अब आपके पास देखिए 2 टर्म्स आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन हमें 3 टर्म्स चाहिए, तो ऊपर से एक और टर्म को उतार लेंगे जो कि बची है +5। ओके फ्रेंड्स, अब फिर से इस टर्म को देखते हुए हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कि किसी तरीके से हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो बराबर आ जाए। देखिए मैं फिर से लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, अब इस टर्म को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर के ऊपर ध्यान देना है। हमें कितना चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए। हमारे पास है क्या, हमारे पास x स्क्वायर अवेलेबल है, लेकिन मुझे +2x स्क्वायर चाहिए। अब देखिए x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यानी कि x की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे एक्स्ट्रा 2 आया है तो मुझे एक तो 2 चाहिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस का साइन। तो अगर ये माइनस का साइन है, अगर इसके आगे मैं प्लस रहने दूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन मुझे उसे प्लस करना है, तो इट मीन्स मुझे इसे भी माइनस लेना पड़ेगा, ताकि ये बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाए, और इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो 1 मानेंगे। अब देखिए हम इसे कैसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, और इधर से प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जा 2, पीछे x आ जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2। अब देखिए x स्क्वायर अकेला पीछे एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास टर्म क्या आई, 2x स्क्वायर प्लस का माइनस 2x प्लस 2। ओके, ये आपकी टर्म कब आई, जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो हम यहाँ -2 लिख देंगे। ओके, अब फिर से अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन करनी है, जस्ट इस लाइन से ऊपर वाली जो टर्म है उसके सारे साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का बनेगा माइनस, ये माइनस का बनेगा प्लस, ये प्लस का बनेगा माइनस। अब आप देखिए जो आपने सर्कल में साइन लिए हैं उन्हें अडॉप्ट करना है, जो एक्चुअल साइन है उन्हें भूल जाना है। तो +2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन हमेशा कट जाती हैं। -2x प्लस 2x, सेम टर्म्स अपोजिट साइन आपकी फिर से कट जाएगी। यहाँ पे देखिए +5 -2, तो प्लस माइनस माइनस मीन्स 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 2 गया 3, लेकिन क्या प्लस का 5 बड़ा है या माइनस का 2 बड़ा है, प्लस का 5 बड़ा है, तो साइन यहाँ पे क्या रहने वाला है, +3 रहने वाला है। तो देखिए ये आपकी डिवीजन कंप्लीट हुई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म बच गई, और वैसे भी ये टर्म सिर्फ कांस्टेंट रह गई है, ये आगे डिवीजन को कंटिन्यू नहीं करेगी। अब मैं आपको इसे डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वेरीफाई करके भी बताऊंगी, वो कैसे करना है हमें। आप देखिए, आपको अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, P of x इज इक्वल टू G of x मल्टीप्लाइड बाय Q of x प्लस R of x। यही पढ़ा था आपने। P of x आपका क्या होता है, P of x आपका जो अंदर पूरी टर्म होती है वही होती है, उसे हम लिख लेंगे एज इट इज -x³ प्लस 3x²
-3x प्लस 5। उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू, उसके बाद g ऑफ x को q ऑफ x से मल्टीप्लाई किया है, तो g ऑफ x कौन सा है, ये वाला, एंड q ऑफ x कौन सा है, ये वाला। इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले g ऑफ x लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूं -x² प्लस x -1, इसे मल्टीप्लाई करना है q ऑफ x के साथ, जो कि है आपका x -2, एंड प्लस करना है उसमें r ऑफ x, जो कि आपका क्या आया है, रिमाइंडर 3 आया है। तो आइए इसे वेरीफाई करने के लिए ये चेक करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे p ऑफ x है और जो राइट हैंड साइड पे टर्म दी है, अगर मैं ये राइट हैंड साइड की टर्म सारी खोलकर सॉल्व करती हूँ तो क्या ये p ऑफ x के इक्वल आती है? अगर आ जाती है तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं वो सभी को मल्टीप्लाई करने आती होंगी। अगर स्टिल आप लोगों को नहीं आती तो मैं फिर से कर रही हूँ, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स दी है, यहाँ पे 2 टर्म्स दी है, तो जो उनसी कम टर्म्स हैं उन्हीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इस टर्म में से मैं x ले लूंगी, x में सबसे आगे लिखूंगी, ओके, एंड देन मैं ब्रैकेट लगाऊंगी और किसे मल्टीप्लाई करना है, इसे -x² प्लस x -1 को, ओके। उसके बाद मैं नेक्स्ट टर्म ले लूंगी विद साइन, जो कि है -2। उसके बाद फिर से ये टर्म हम दोबारा रिपीट करेंगे, x² प्लस x -1 और पीछे 3 एज इट इज आएगा। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी। जब तक ये सारी मल्टीप्लिकेशन की टर्म सॉल्व नहीं हो जाती हम +3 को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पहले होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बाद में होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। जिस टर्म का कोई साइन नहीं है वो कौन सा है, प्लस का, प्लस माइनस x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x के लिए है, x की पावर 1 ये है, बेसिस दोनों सेम है तो एक आ जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, ये कितना बन जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि 1 पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस x को 1 के साथ करेंगे तो x ही आएगा। उसके बाद जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं, माइनस माइनस प्लस, इस x स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 2, साथ में क्या आएगा, x स्क्वायर। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2x आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और पीछे क्या है, +3, ओके। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले टर्म आई है x क्यूब की, चेक कीजिए क्या इस पूरी टर्म्स के अंदर कोई x क्यूब की टर्म पड़ी तो नहीं है। देखिए x क्यूब कहीं पर भी नहीं है, तो हम इस x क्यूब को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि x स्क्वायर की टर्म्स कितनी हमारे पास है। x स्क्वायर की टर्म मेरे पास एक ये है, एक ये है, ओके। अब आप देखिए दोनों टर्म्स प्लस की हैं और ये इस x स्क्वायर का कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो 1 + 2 3x स्क्वायर आ जाएगा बड़ी टर्म के साइन के साथ, ओके। उसके बाद देखिए x की टर्म्स कितनी है, x की टर्म एक ये रही और एक ये रही, दोनों टर्म्स माइनस की हैं। जब दो टर्म्स माइनस की होती हैं तो ऐड होती हैं। इस x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, माइनस का 1 माइनस का 2 दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या बनेगा, -3 और साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये दोनों कांस्टेंट टर्म बच गई हैं, +2 + 3, जो कि क्या बनेगा, +5। अब ये टर्म अपने आप में रिड्यूस हो चुकी है, जितनी भी 2 2 3 3 बार टर्म्स आ रही थी उन्हें सबको मैंने इकट्ठा करके एक एक पावर में ले लिया। अब चेक कीजिए क्या ये टर्म इसके इक्वल आई है, चेक कीजिए, -x³ +3x² +3x² -3x -3x +5 इट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स आपने क्या कर दिया, हैंड्स प्रूव कर दिया। किसे हैंड्स प्रूव किया है आपने, डिवीजन एल्गोरिथम को आपने प्रूफ करके बताया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने के लिए भी कहा गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है
एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम के साथ साथ अपनी ईमेल आईडी भी साथ में मेंशन कीजिए, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर सकूं। अगर आप सब चाहते हैं कोई स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाकर डालूं, तो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड था डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। इसमें मैंने पहला स्टेप बताया, आपने पावर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मैक्सिमम पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। उसके बाद जब आपने इन्हें अरेंज कर लिया तो आपने डिवीजन करने के लिए चेक करना है बाहर कितनी टर्म्स हैं। एक है तो एक एक लेके करेंगे, दो है तो दो दो लेकर करना है, तीन है तो तीन तीन को लेकर करना है। और फोकस हमारा उसी टर्म पे रहना चाहिए जो फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट पावर में है। बाकी टर्म एज इट इज आपकी मल्टीप्लिकेशन में आती जाएंगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है और आप मुझसे उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, फ्रेंड्स प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। So friends, I will meet you in the next upcoming video. Till then, take care. Bye bye.